दोस्तों, ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है, जिसमें राहुल 20 वर्ष का एक होनहार लेकिन भटका हुआ युवक था। कॉलेज के दिनों में गलत संगति ने उसे नशे की राह पर धकेल दिया। धीरे धीरे वह इंजेक्शन से नशा करने लगा। उसके हाथों पर सैकड़ों सुइयों के निशान थे। घर वालों को अंदाजा तो था कि वह कुछ गलत कर रहा है, लेकिन समाज की बदनामी के डर से उन्होंने सच्चाई से आंखें मूंद ली। उन्हें लगा कि शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर जल्दबाजी में उसकी शादी एक सुंदर संस्कारी लड़की पूजा से कर दी गई। घर में सब खुश थे सिवाय उस सच्चाई के जिसे दबाया गया था। सुहागरात के दिन राहुल नशे की हालत में कमरे में पहुंचा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और आंखें बोझिल। उसके इस व्यवहार से पूजा घबराई, पर जब उसने राहुल के हाथों पर अनगिनत इंजेक्शन के निशान देखे तो सच्चाई समझते देर न लगी। उसका सपना उसी पल टूट गया और कांपते हाथों से उसने अपने पिता को फोन किया और अगली सुबह मायके चली गई। कुछ ही दिनों में उसने अदालत में तलाक की अर्जी दे दी। अदालत ने दोनों पक्षों की बात राहुल, तुम्हारी स्थिति स्पष्ट राहुल के माता पिता को कड़ी फटकार लगाई और कहा, शादी कोई इलाज नहीं है, किसी लड़की का जीवन दांव पर लगाना अपराध से कम नहीं। लेकिन साथ ही अदालत ने एक मौका भी दिया। शर्त ये थी कि राहुल का समुचित इलाज कराया जाए। फिर राहुल के माता पिता ने अंततः सच्चाई स्वीकार की तथा उन्होंने धनबाद स्थित सवेरा नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क किया। ठीक होगा। इलाज आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में राहुल को बेचैनी, गुस्सा और पछतावा सताता रहा, पर केंद्र की टीम के धैर्य, परामर्श और परिवार के सहयोग से धीरे धीरे वह नशे की जंजीरों से बाहर आने लगा। महीनों की लंबी चिकित्सा और काउंसलिंग के बाद राहुल पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया। सवेरा टीम के अथक प्रयास और समझने से पूजा और उसके माँ बापू, पूजा मुझे माफ कर दो, लेकिन शर्त है भविष्य संभल कर। हाँ बेटा, अब संभल जाना। लंबी बातचीत और आश्वासन के बाद पूजा ने एक और मौका देने का निर्णय लिया। इस बार शादी जैसी कोई धूमधाम नहीं थी, बस सादगी, सच्चाई और विश्वास था। राहुल ने पूजा से वादा किया और कहा, मैंने अंधेरा देखा है, अब रोशनी को कभी नहीं छोड़ूंगा। पूजा की आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। इस घटना ने दोनों परिवारों को एक गहरी सीख दी, क्योंकि समस्या को छिपाने से नहीं, स्वीकार करने और सही उपचार से ही समाधान मिलता है। और इसी स्वीकारोक्ति से शुरू हुई एक नई, सच्ची और मजबूत जिंदगी।